Hello, my dear friends. This is your friend, your teacher Ravi Kumar. So, I'm here once again with a nice topic that is figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच कितनी ज़रूरी होती है लैंग्वेज में, ये हर कोई जानता है। बेभाषा चाहे कोई भी हो, हर भाषा के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, लिटरेचर के स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। और यहाँ देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, ये अपना जो पार्ट नंबर है ना, 3rd है वो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ जिसमें हमने लगभग 7 से 8 फिगर्स ऑफ स्पीच को सीखा है ध्यान से। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी आप में से, तो मैं आपसे ये एक अनुरोध करता हूँ कि भाई आप पहले उन वीडियोस को भी देखें। उन वीडियोस के अंदर भी आपको उतना ही आनंद आएगा जितना कि आनंद आज आने वाला आपको है, राइट। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज़ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वो जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आज की, दैट इज़ एपिग्राम। क्या है भाई? एपिग्राम है, ठीक है। एपिग्राम को इफ़ वी डिफाइन, so it is a brief saying that ends in a witty turn of thought। तो साथियों क्या है भाई, ये एक ब्रीफ सेइंग है भाई, ध्यान रखना, एक ब्रीफ सेइंग है, ठीक है। एक ब्रीफ सेइंग है, कोई ऐसी सेइंग है जो बिल्कुल ही ब्रीफ होती है, भी संक्षिप्त होती है, और लास्ट में वो किसके साथ एंड होती है भी, एक वीटी टर्न ऑफ थॉट, एक ऐसी थॉट के साथ जो बड़ा ही वीटी होता है, ठीक है। वीटी का मतलब आप सब समझते हो, ठीक है। जो बड़ा ही वीटी थॉट होता है उसके साथ में एंड होते हैं। तो हम एक अगर इसका एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल लेते हैं भाई, वीनस never quit, winners never quit, quitters never win। Yes, this is very beautiful line। Yes, here epigram is used by winners never quit, quitters never win। जब हम इसको लास्ट में देखते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा विटी थॉट यहाँ पर है। देखो, कोई भी विनर है ना, वो कभी भी क्विट का मतलब होता है किसी काम को बीच में ही छोड़ देना, ठीक है। वो कभी किसी काम को उसके अंजाम तक पहुँचाए बगैर वो छोड़ता ही उस काम को नहीं है, ठीक है। और जिसने वो काम छोड़ दिया तो भाई वो फिर काहे जीतेगा, ठीक है। वो काहे का विनर हुआ भाई, फिर वो जीत ही नहीं सकता है, राइट, ठीक है। आगे अगर एक डेफिनेशन और हम लें मेरे प्यारे साथियों, इफ़ you want peace with a war, ठीक है। आपने अगर कभी डिफेंस स्टडी पढ़ी हो तो JFC फुलर नाम के वहाँ पर एक फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने कहा कि भी अगर तुम शांति चाहते हो ना तो युद्ध करो। तो देखो, शांति चाहना और युद्ध करो, ठीक। क्या कह रहा है भाई, अगर शांति चाहते हो तो युद्ध कीजिए। कितनी विटी टर्न ऑफ थॉट, अगर आप इसको डीपली सोच कर देखोगे, ठीक है भाई, युद्ध के बाद बिल्कुल शांति हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली युद्ध के बाद एक बहुत ज़बरदस्त शांति होती है। कैसे भाई, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और हम उन चीज़ों से बचने की सोचते हैं हमेशा, ठीक है दोस्तों। हमें उन चीज़ों का नाम है प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन प्रॉब्लम से बचना नहीं है, उनका हमें सामना करना है, ठीक है। जैसे हम उनका सामना करेंगे ना, ठीक है, जैसे हम उनका सामना करेंगे, राइट, तो वही हमारी जो असली क्या है भाई, शांति है, ठीक है। उनके साथ में हमें युद्ध करना है, तभी हम शांति को पा सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब शांति यहाँ पर भाई किसी लड़की का नाम नहीं है। कभी कोई ये सोचे, ठीक, किसी के पड़ोस में कोई शांति रहती हो तो आप सोचो भी पहले युद्ध करो तभी शांति मिलेगी, ठीक है भाई। खुद तो पिटोगे ही, और चलो आगे तो मैं नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलूँ भाई आगे, ठीक है। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लिया होगा, ठीक है, जान लिया होगा भाई। हम आगे बढ़ते हैं, या एक और एग्जांपल मैं दूं, द हाईएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील द आर्ट।
द हाइएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील द आर्ट। कंसील होता है भाई टू हाइट, ठीक है, वो भी थोड़ी बहुत सीख सकते हो आप यहाँ से। टू हाइट भाई छुपाना। तो जो सबसे हाईएस्ट आर्ट है वो क्या है भाई, हार्ट को छुपाना, ठीक है। एक विटी टर्न ऑफ थॉट है, राइट। क्या है भाई, विटी टर्न ऑफ थॉट। इन तीनों सेंटेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी एंड में, ठीक है। एंड में क्या मिलेंगी भी, ज़बरदस्त चीज़ें आपको इनके अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो हम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, एपिग्राम, बहुत अच्छे से आपने समझ ली ये होगी, ठीक है। मैं अगली फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर आता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और अगली फिगर ऑफ स्पीच है भाई हाइपरबोली। क्या है मेरे दोस्तों, हाइपरबोली। हाइपरबोली भाई ध्यान से इसको प्रोनाउंस करना, हाइपरबोल नहीं पढ़ा जाता, ये क्या पढ़ा जाता है साथियों, हाइपरबोली। ये आज का हमारा दूसरा है, ठीक है, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको करवा चुका हूँ पहले, लेकिन चलो आ गया है तो मैं करवा देखता हूँ वापस। हाइपरबोली क्या है भाई, एक ओवर स्टेटमेंट है साथियों। क्या है भाई, बस एक ही वर्ड में जान जाना, एक स्टेटमेंट है और वो कैसी है, ओवर, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपका एक अलंकार होता है भाई अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल एक लिखूं कि भाई ही ईट्स, ही ड्रिंक्स रिवर्स ऑफ विस्की and eats mountains of food, इस देखो यहाँ पे साथियों क्या है, एक स्टेटमेंट है लेकिन उस स्टेटमेंट को और बनाया गया है भाई, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर उस स्टेटमेंट को कहा गया है, ठीक है, कि भाई वो खाता है, सॉरी वो पीता है रिवर्स ऑफ विस्की, मतलब बहुत ज़्यादा वो पीता है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई रिवर्स को ही पी जाए विस्की की को, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई बिल्कुल ढेर सारा वो खा जाए भाई, मतलब पहाड़ों जितना खा जाए। तो स्टेटमेंट क्या करे भाई, बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा गया है। अगर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आता हूँ भाई, एक अगर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है भाई कि yes 40,000 brothers could not love Ophelia as much as I did. So this is very beautiful quotation, very beautiful quotation, right? This quotation is from Hamlet play, which is written by William Shakespeare, and the speaker of this line is Hamlet. कौन है भाई, हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। लाइनें कब बोली जाती हैं भाई, हैमलेट के हाथों से गलती से इसकी जो प्रेमिका है भाई ओफेलिया, उसके फादर की डेथ हो जाती है जिसका नाम है पोलोनियस, ठीक है, कुछ ऐसी स्पेलिंग है साथियों, चेक कर लेना। पोलोनियस की डेथ हो जाती है भी धोखे से, मारना नहीं चाहता था बट धोखे से, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर उसकी डेथ इसके हाथों हो जाती है। और इसकी डेथ होने के गम में जो हैमलेट की प्रेमिका है भाई ओफेलिया, वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है, वो सुसाइड कर लेती है। तो जैसे ही अब है पोलोनियस मर चुका है, उसकी बेटी है ये मर चुकी है, तो इसका एक भाई है भाई लियर्स, ठीक है। लियर्स जब इसके दाह संस्कार के लिए ओफेलिया को लेकर जा रहा है तो हैमलेट वहाँ पर आता है, और हैमलेट ओफेलिया को देखता है। ओफेलिया को तो खैर देखता है भी, ओफेलिया तो कॉफिन में है, तो वो देखता है भी लियर्स को कि ये तो जाने पहचाने व्यक्ति मिल रहे हैं, तो लियर्स देखता है भी हैमलेट को। अब लियर्स की आंखों में तो आग है बिल्कुल हैमलेट के लिए, और उसकी आंखों में आग क्यों है, क्योंकि भाई हैमलेट की वजह से लियर्स की सिस्टर और लियर्स के फादर की डेथ हुई है। तो हैमलेट को चेतावनी मिलती है लियर्स की तरफ से, और लियर्स कहता है कि भी मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं अपनी बहन ओफेलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो हैमलेट कहता है कि भी प्यार तो उससे मैं भी करता था, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को कहता है कि 40,000 ब्रदर्स
कि भी तेरे जैसे अगर 40,000 ब्रदर हो ना, ठीक है, और उनके लव को मिलाया जाए, 40,000 ब्रदर के लव को भी मिला जाए, ठीक है, तो उन्होंने भी इतना प्यार ओफिलिया से नहीं किया होगा जितना कि प्यार मैंने ओफिलिया से किया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन बाय हैमलेट इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव सो मैनी कोटेशंस फॉर दिस, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा जब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो भाई क्या यूज़ होता है, हाइपरबोली, ठीक है। सो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे लग रहा है कि भाई आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी डेली बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। मैं आपसे और चाहता हूं कि भी आप जल्दी से जल्दी इन अपनी सभी साथियों के, सभी फ्रेंड्स के, भाई अपने पड़ोसियों की, अड़ोसियों की, हर किसी के फ़ोन पर आप इस लिंक को भेजें, शेयर करें और उनसे भी कहें कि भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए बनाऊँ, ठीक है। इससे अगली जो फिगर ऑफ स्पीच हमारी है साथियों, आज की हमारी फिगर ऑफ स्पीच नंबर 3, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इन सब फिगर ऑफ स्पीच के आप साथियों नोट्स बनाएं और मेरे द्वारा जो भी आपको वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो वोकैब की हो, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके नोट्स बनाएं और उनको बार बार पढ़ें ताकि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। बाकी यूट्यूब पर तो ये वीडियो पड़ी ही रहेंगे, ठीक है, आप इनको कभी भी देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई हम चलते हैं अपनी तीसरी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, और वो फिगर ऑफ स्पीच है मेरे प्यारे साथियों रिपीटिशन। स्पेलिंग को ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है। रिपीटिशन यहाँ पर वो ए नहीं आता है, ठीक है, ए नहीं आता, अभी स्पेलिंग यही रहती है रिपीटिशन, ठीक है। तो रिपीटिशन में क्या होता है मेरे साथियों, इस व्हेन a word is repeated twice or more than twice in a sentence। भाई देखो, कोई एक ही वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बार, भाई या तो दो, ट्वाइस का मतलब दो, ठीक है, या दो से ज़्यादा बार अगर कोई सेंटेंस रिपीट होता है तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है भाई, रिपीटिशन, ठीक है। एक मैं लाइन लिखता हूँ भाई, आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। This is the end line of the poem My Mother at 66, that is written by कमला दास, ठीक है, वो भी एक इंडियन राइटर थी, और लास्ट लाइन ये उनकी है भाई, आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो हियर यू कैन check out, you can see that this word smile and smile and smile is repeated thrice, ठीक है भाई, 3 बार इसको रिपीट किया गया है, राइट। जो पोइटेस है वो अपनी मदर की तरफ भाई स्माइल करती है और बस वो स्माइल ही करती जाती, भी ऐसा नहीं है कि भाई पोइटेस इज़ क्वाइट स्माइल, कि वो रियलिटी में शी इज़ वेरी सैड, बट बिहाइंड दिस स्माइल शी वांट्स टू हाइड हर इमोशंस, राइट। सो आगे सेकंड एग्जांपल में हम आते हैं मेरे साथियों, सेकंड एग्जांपल में आते हैं हम कि ओ माई हार्ट, oh my heart, don't cry, oh my heart, don't cry। So here भाई जो जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे आपस में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सब वर्ड्स 2 बार यूज हुए हैं। सो रिपीटिशन इज़ यूज ओवर हियर, क्या यूज हुआ भाई, रिपीटिशन यहाँ पर यूज हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं भाई, आ लिटल ग्रेव, a little grave। So here you can see that there is a word little by first, second and third
Yes, little is repeated 3 times. So I think you have learned this figure of speech pretty well. Yes, when a word is repeated twice or more than twice in a sentence, yes, there we find repetition figure of speech. So next figure of speech पर हम चलते हैं मेरे साथियों, that is rhyme. That figure of speech is, this is the 4th number figure of speech for this video, that is rhyme. Yes, check out the spelling of rhyme. Yes, rhyme is a figure of speech in which yeah, when we find the same sound in the end of 2 lines. आपकी बार देखना है भी लाइन्स के अंदर, ठीक है, लाइन्स के अंदर आपकी बार वर्ड रिपीट नहीं होते हैं, जैसा कि रिपीटेशन में था, भी रिपीटेशन में वर्ड रिपीट हो रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि भी हम पाते हैं या भाई रिपीट होती है क्या, साउंड रिपीट होती है, और कहाँ भाई, एंड ऑफ दी 2 लाइन्स। भाई जब 2 लाइनों की जो एंडिंग होती है वो रहती है साथियों कि नहीं, ऐसे 2 वर्ड्स के साथ में जो आपस में क्या कर रहे हैं भाई, साउंड जो जिनकी मैच हो रही है। मैं एक लाइन लिखता हूँ भाई, दिस पोइम वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इट वॉज वेरी फेमस पोइम. Yes, stopping by the woods in a snowy evening, right? Stopping by the woods in a snowy evening, ठीक है। तो उस लाइन को मैं लिखता हूँ, the woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep. I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, ठीक है। So this line these lines were quoted by Robert Frost. He was an American poet, and in his poem Stopping by the Woods in a Snowy Evening, these lines are very very motivational lines. ऐसा कहा जाता है कि जब आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की डेथ हुई तो उनकी टेबल के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर जो गिलास होता है उस गिलास के नीचे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 लाइनें रखी हुई थी, ठीक है। इतनी मोटिवेटेड ये लाइनें हैं। तो यहाँ पर साथियों बस आपको ये देखना भी, डीप एंडिंग ऑफ द 2 लाइन्स, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। सो डीप एंड कीप, डीप कीप, डीप कीप, सेम साउंड। यस, भाई लास्ट में जब सेम साउंड हो तो क्या होती है साथियों, वहाँ राइम, ठीक है। सेम साउंड लास्ट में तो क्या होती है, राइम। हालांकि इन लाइनों का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, राइम के साथ में ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाइनें इकट्ठी थी वहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने लिखी। यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर क्या आप कह सकते हो इसको, यस आप इसको रिपीटेशन बोल सकते हो, हालांकि राइम भी इसको कह सकते हो यहाँ, ठीक है भाई। स्लीप, स्लीप है तो स्लीप, स्लीप, राइट। तो डीप और कीप, इसको देखना साथियों ज़रूर, डीप और कीप, ठीक है। ऐसे आपने एक पोइम सुनी होगी, छोटे से थे जब हम, तब से हम उसको सुनते आ रहे हैं पोइम को, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार व्हाट आई वंडर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। तो स्टार ओ आ, स्टार ओ आ, ठीक है। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ वेरी कॉमन, यू कैन फाइंड दिस वन इन each and every poetry. Yes,
बस वो आपकी फ्री वर्स के अंदर ना लिखी हो, ठीक है। फ्री वर्स के अंदर लाइनें छोटी बड़ी, ठीक है भाई, उनके बीच में ये जो राइम है ये नहीं भी होती वहाँ पर, राइट। तो हर पोइट्री के अंदर आप पा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि भी आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो ओके साथियों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।